तो जेव्हा आए अपने स्थान में हम खड़े थे प्रभु श्री आराधना के लिए। आप महान मेरे राजा, आप विमान की योग्य मेरे
धन्यवाद देने के लिए क्योंकि प्रभु आपने हमें सही सलामत रखा है, आपने हमें चुना है मेरे इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, मानते हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का आप देने वाले ही परमेश्वर का एक सवाब है परमेश्वर का आप हमें तैयार करना पड़ेगा क्योंकि तेरे नाम के लिए हम जीते हैं।
हाँ यीशु परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर आप करो, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर हमें महिमा हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे महान प्रभु, आपने हमें इस वक्त इस जगह पर रखा, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की आराधना करते हैं तो धन्यवाद देते परमेश्वर। जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग आए हैं परमेश्वर, तो सही सलामत लेके आ रहे परमेश्वर। आज की सभा हम तेरे हाथों में रखते परमेश्वर। आज के लोगों के लिए प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु कि आज जो भी हिंदू वचन हो का अभिषेक करते प्रभु परमेश्वर। हर एक बाइबल से लिखने वाला वचन आपका है, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है प्रभु परमेश्वर जो परमेश्वर हर एक विश्वासी से बात करें। इसलिए धन्यवाद है तो परमेश्वर आप हमारे देश में हो गए, इस सभा के देश में भी आप, इसलिए धन्यवाद है इस सभा में आपके हाथों में रखते छोटी सी प्रार्थना यीशु नाम के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन को इस समय के लिए पिता हम आपके पास आते हैं। इन वचनों का विषय कीजिए, आप बातें कीजिए पिता, या आपके वचन पिता हर एक डिस्ट्रक्शन को दूर कीजिए पिता। परमेश्वर आपको नाम से सुन सके, आपकी महिमा कर सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संहिता 95 बोलता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, है ना। एक छोटा सा संदेश है ना। बहुत अद्भुत है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो भजनकार एक चीज़ बोला है, बोला आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, है ना। और फिर बोला अपने उद्धार की चट्टान का क्या करें, जय जयकार करें, है ना। एक भजनकार है वो क्या है, किसी भी परिस्थिति में जो भी है वो क्या बोला है, आओ, है ना। लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, क्या आओ परमेश्वर का क्या करें, ऊंचे स्वर से गाएं, है ना। ऊंचे स्वर से गाएं और क्या करें, अपने उद्धार की चट्टान का क्या करें, जय जयकार करें, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर की आराधना करना, है ना। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना के 4 अध्याय में क्या बोलते हैं, पिता तो आत्मा है और वो ऐसे आराधक खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से क्या करे, उसकी आराधना करे, है ना। परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें हमारा सहायक है, जो हमें सहायता करता है आराधना करने के लिए, है ना। यहाँ पे भजनकार क्या बोला, आओ। फिर वो 2 चीज़ बोला कि परमेश्वर के ऊंचे स्वर से गा, फिर होता है वो हमारे उद्धार का क्या है, चट्टान है ना। चट्टान हम जब याद करते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे मन में तस्वीर आती है कि पहाड़ों पे बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, है ना, हर एक तूफान का सामना कर पाते हैं। और परमेश्वर एक विश्वासी की चट्टान है। हाँ, आई थिंक तो भजन संहिता 27 का में बोलता है, यहाँ पे परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी चट्टान है। हाँ, वो परमेश्वर है, वो मेरी ज्योति है, मतलब जो दिखाता है। हाँ, वो मेरी चट्टान है जो मेरी सुरक्षा करता है। हाँ, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर को क्या बोला भजनकार, धन्यवाद करते हुए। हम कई बार परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, कई तरीके से जाते हैं, कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, कई बार ज़रूरतें लेके जाते हैं, लेकिन भजनकार क्या बोला, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका क्या करें, जय जयकार करें ना। धन्यवाद है कि रिजॉइस, सिचुएशंस हो सकती है, जरूरतें हो सकती है, पर हम क्या है, आनंद करते हुए भजन गाते हुए परमेश्वर क्या है, उसके सम्मुख जाना, उसका जय जयकार करना, है ना। उसके नाम को ऊंचा उठाना, है ना। जो अभी तक किया है उसके लिए धन्यवाद देना, है ना। यस, मेरी जरूरतें हैं, पर जो अभी तक गॉड ने किया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, है ना। हम प्रेजेंट के लिए जा रहे हैं, वर्तमान के लिए, लेकिन जो पास्ट में परमेश्वर ने किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर बोलता है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है।
पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है ना। भजन करके परमेश्वर की महानता को याद कर रहा है ना। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसकी महानता को हम देख सकते हैं, उसकी महानता को याद करते हैं ना। कौन है परमेश्वर, उसने हमारे लिए क्या किया है और क्या कर सकता है। और भजन का तस्वीर में क्या निकल रहा है, समुद्र की गहराई उसके हाथ में है, हाँ, पहाड़ की ऊंचाई उस परमेश्वर के हाथ में है। और भजनकार उस चीज को देख रहा है और याद कर रहा है ना। और परमेश्वर की महानता को याद कर रहा है। कई बार हम जब पहाड़ देखते हैं तो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। हम सोच इमेजिन करते हैं ना कितने कैसा बनाया है परमेश्वर ने, है ना। इंसान उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर परमेश्वर जिसने बनाया वो क्या है, उस पहाड़ से भी महान है। जिसने समुद्र की गहराई को बनाया उससे भी क्या है, वो महान परमेश्वर है। हाँ, फिर बोलता है समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है। फिर बोलता है आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर के सामने नम्र होना है ना, नम्रता से जाना। कई बार मैं जब सोचा था कि पास्टर सिवलियन स्ट्रॉन्ग है ना, विश्वास में स्ट्रॉन्ग है, पर जितने स्ट्रॉन्ग है उतना परमेश्वर के सामने टूटते हो लोग, उतना ही परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं ना। इसलिए याकूब का चौथा अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति क्या होता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्र को क्या करता है, अनुग्रह देता है ना। परमेश्वर के सामने क्या करे, झुक के जाना, नम्र होके जाना, उसके सामने अपने आप को नम्र करना है ना। वो परमेश्वर है, वो महान है, उसके सामने क्या करना, नम्र करना। बोलता क्योंकि वही हमारा परमेश्वर साथी बोलता है और हम उसकी चलाई की प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते हैं। क्या होगा, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी भेड़ें हैं और वो चरवाहा है। परमेश्वर को हमारी जरूरतें पता है ना। परमेश्वर हमें जानता है, हमें क्या उसके पास उस नम्रता में जय जयकार करते हुए, भजन गाते हुए उसके सम्मुख जाना है ना, धन्यवाद करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाते। फिर बोलता है भला होता कि आज तुम उसकी बात, हर दिन परमेश्वर हमसे बात करता है, हर दिन हमें उसकी आवाज़ को सुनने की जरूरत है। आगे भजन का इजराइल के इतिहास को लेकर आता है। अब बोलता है अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में हुआ, मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, है ना। हम सबको कहानी पता है कि जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, उन्होंने क्या है, उन जगहों पे अपना मन कठोर किया। हमें पानी कहाँ से मिलेगा, हमें मांस कहाँ से मिलेगा। हाँ, परमेश्वर पे विश्वास करने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपना मन कठोर किया। और भजनकार बोला आज एक विश्वासी होने के नाते अगर परमेश्वर हमसे बात कर, क्या बोला है, अपना मन कठोर मत करो। हाँ, उस पर विश्वास करना, उसके वचन में विश्वास मिलाना, है ना। इसलिए पास्टर सिवलियन क्या बोला, विश्वास अंदर आता है, डर बाहर जाता है ना। तो यहाँ पे भजन का उस चीज को ला रहा है कि क्या है, अपना मन कठोर मत करो। परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो क्या है, सब कुछ करता है, और लेकिन उसके पास क्या है, नाम हो क्या है ना, उसके सामने झुकना है ना। अगर मत्ती के 30वें अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलते हैं, 30वें अध्याय 33 में बोलते हैं, एक और दृष्टांत सुना। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और उसकी मीरास ले लें, है ना। इस्राएल को परमेश्वर ने रखा था कि दुनिया में परमेश्वर को प्रकट करें, परमेश्वर के नेचर, उसके स्वभाव को प्रकट करें। इजराइल फैल रहा है ना। तो यीशु मसीह क्या दृष्टांत के द्वारा बताया कि परमेश्वर एक जो क्या हमें दिया है तब फल की आशा रखता है ना। अगर हम विश्वास में जीते हैं, हम कड़वाहट में जीते हैं, तो हमारे जीवन में वो क्या है, फल नहीं रहेगा।
है ना, वो परमेश्वर का वो फल नहीं होएगा। हम परमेश्वर में हैं, हम उद्धार नहीं पाएंगे, पर हमारा जीवन क्या है, फलवंत जीवन नहीं होगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोले क्या है, उन्होंने फल नहीं दिया। परमेश्वर ने चेलों को भेजा। हम देखते हैं कि क्या है, बहुत सारे नबियों को भेजा उसने, है ना, जिन्हें क्या है इजराइल ने मार डाला, खत्म कर दिया। देन क्या है, बहुत और भी भेजा परमेश्वर। फिर उसके बाद यीशु मसीह स्वयं आया, उसे भी क्या है बाहर ले जाके उन्हें खत्म कर दिया, है ना। तो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर हमेशा मैसेंजर भेजता है। परमेश्वर हमेशा संदेश देता है और हमारा काम है कि संदेश को सुनना और उसमें विश्वास मिलाना। हाँ, अगर हम मरकुस के 6वें अध्याय में देखते हैं तो यीशु मसीह चेलों को भेजते हैं, जो जाते हैं, यीशु मसीह अधिकार देकर भेजते हैं, जो जाके बहुत सारे दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, जो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह वहाँ पे 5000 को खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या दिखता है, अविश्वास है। हाँ, लोग हमेशा अविश्वास में जी रहे हैं। परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अविश्वास में जी रहे हैं। हमेशा क्या है, परमेश्वर के वचन पे अविश्वास किया जाता है। कई बार हम भी अविश्वास में जीते हैं। और वही भजनकार बोला है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो क्या करना है, तुम उसमें कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो, उसमें विश्वास मिलाओ। फिर भजन संहिता 95 का 8वां बोलता है, वह अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में किया था। हाँ, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। क्या किया जाए, परमेश्वर के काम को देखा, परमेश्वर को परखा और उन्होंने क्या किया, अविश्वास किया। यस, कई बार हम परमेश्वर को परखते हैं, हमारे जीवन बहुत बार हम परखते हैं ना, लेकिन हमें क्या है, उसे परख लेना है, हमें विश्वास में बढ़ना जरूरी है, विश्वास मिलाना जरूरी है। और इजराइलियों ने विश्वास नहीं मिलाया और वहाँ पे परमेश्वर नाश कर देता उन्हें, है ना। तो भजनकार बार बार यह शब्द लेके आता है कि आओ हम परम प्रधान की क्या है, उसके सामने जय जयकार करें। 99 का 1 बोलता है, भजन संहिता 99 बोलता है, यहाँ पे राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। परमेश्वर एक राजा है, हाँ, वो राजा है और हम उसकी भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा हैं। और राजा अपने लोगों का क्या है, सुरक्षा करता है, लोगों की जरूरतें पूरी करता है, लोगों को खिलाता है। और परमेश्वर एक विश्वासी का राजा है ना, और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन हमें क्या है, उसके पास आना और उसके क्या है, याद करना, है ना। उसने जो किया 96 का एक बोलता है, यावे के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यावे के लिए गीत गाओ, यावे के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुना दो, है ना। एक गीत गाओ, है ना, उसके काम को याद करो, एक गीत गाओ, ठीक है, दिन प्रतिदिन उसके सुसमाचार का प्रचार करते रहो, है ना। हमें वो सुसमाचार प्रचार करने की परमेश्वर लिखा है। जब हम उस जीवन को जीते हैं, हम उस जीवन के द्वारा प्रचार करते हैं, हम मुंह से लोगों को प्रचार करते हैं, हम उस जीवन, उस विश्वास के जीवन के द्वारा लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं ना। लोगों की आज जरूरत है तो परमेश्वर के, है ना, लेकिन वो कैसे लोग आज पाते हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें तो वो जीवन जिए जो हमारे जीवन परमेश्वर का फल लगे और लोग परमेश्वर को जाने। हाँ, बहुत अद्भुत है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या है, वहाँ पे भजन का होता है कि जय जयकार करो, उसके लिए नया गीत गाओ, उसके किए हुए उद्धार का क्या करो, दिन प्रतिदिन, हर दिन हमें क्या बोला, सुसमाचार सुनाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन। जो परमेश्वर, हम टेस्टमनी देते हैं ना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसा कार्य किया है, हम क्या कहते हैं, टेस्टमनी देते हैं। क्यों, लोग प्रोत्साहित होते हैं, लोगों को एक भरोसा मिलता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है ना। प्रोत्साहित करते हैं टेस्टमनी के द्वारा, है ना। सो परमेश्वर का क्या है, हम गवाही देते हैं। फिर आकर 10वें बोलता है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। कितने 40 साल, 11 दिन का रास्ता था
परमेश्वर 40 साल इस्राएलियों की अगुवाई करता रहा, है ना, 40 साल। लेकिन वो 40 सालों पर क्या था उनका? अविश्वास, परमेश्वर को परखना, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के लोगों पे कुड़कुड़ाना। 40 साल। आज हम विश्वासी भी क्या है, बहुत बार ये चीजें करते हैं, है ना, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना, है ना। भरोसा न करने के द्वारा हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। तो क्या मतलब? इस कारण मैंने कहा, क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने न पाएंगे। क्यों उन्होंने प्रवेश नहीं किया वादे के देश में? उनके अविश्वास की वजह से। हाँ, परमेश्वर ने तो अब्राहम को प्रॉमिस दिया था कि तेरी संतान इसका वारिस होएगा, लेकिन संतान ने विश्वास नहीं किया। इसलिए यूहन्ना क्या कहते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो शुरुआत से हत्यारा है। अगर तुम अब्राहम के होते तो तुम अब्राहम कैसे काम करते? अब्राहम ने ऐसा क्या काम किया? परमेश्वर पे विश्वास किया। हाँ, उत्पत्ति के 15:6 में वहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर ने दिखाया कि तेरा वंश ऐसा होएगा, वहाँ पे लिखा है अब्राहम ने इस बात पे विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेके क्या धार्मिकता गिना, विश्वास किया और धर्मी ठहराया, है ना। लेकिन उसके वंश क्या कर रहे हैं? अविश्वास में जी रहे हैं, और वो अविश्वास के कारण क्या है? मर गए। अविश्वास की वजह से पहुंच नहीं पाए, है ना। तो लोग अगर हम देखते तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में बहुत सारे कार्य किए यीशु मसीह ने, है ना, लेकिन लोगों ने क्या है? अविश्वास किया। लोगों ने क्या है? खाते हुए रोटी खाया, है ना, असंभव चीज को संभव कर दिया। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में दाखरस को पानी में बदल दिया यीशु मसीह ने, जो पहला चमत्कार लिखता है यूहन्ना, है ना। दाखरस को पानी, जो कभी पूरे इजराइल के इतिहास में नहीं हुआ था, वो चीज यीशु मसीह ने किया। लेकिन लोगों ने क्या किया? अविश्वास, है ना, अविश्वास, जिसकी वजह से क्या है? पर वो उद्धार नहीं पाए, है ना। पर जितनों ने, यूहन्ना 1:12 बहुत अद्भुत लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है। जितनों ने ग्रहण किया, उस समय किसी ने ग्रहण किया? यस, याकूब, यूहन्ना, 12 चेले विश्वास किए और परमेश्वर की संतान कहलाए। आज लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, है ना, विश्वास, है ना। देखिए, वो विश्वास के बाद फिर एक चीज है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि विश्वास करते तो हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। जब परमेश्वर के कार्य को देखते हैं तो हम उसको आराधना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, है ना, जिसके लिए परमेश्वर लगा है ना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इनफ काम किया, बहुत सारे काम किया है, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो लास्ट में भजन संहिता 94 में बोलता है, हे यावे, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा, है ना। यहाँ पे एक बार मूसा ने भी प्रार्थना किया, परमेश्वर अपनी महिमा दिखा, अपना तेज दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना। मैं सोचा ये बहुत अद्भुत है कि एक विश्वासी ऐसी प्रार्थना कर, परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, मुझे सहायता कर। और परमेश्वर वो सहायता कर। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर बोला यस, तू मेरा शकल तो नहीं देख पाएगा, पर तुम मुझे जाते हुए देखेगा। और वहाँ पे निर्गमन के 34 अध्याय में मूसा उस चीज को देखता है, और परमेश्वर क्या है अपने बारे में बताता क्या है, यहाँ में अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, है ना। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, हाँ, करुणामय है, हजारों पीढ़ियों पे करुणा करता है। इसलिए बोलता है भजन संहिता 100 में बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख का क्या बोला? जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो। कई बार हम ड्यूटी के जैसे आराधना करते सब रहने, चलो अरे जाना है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन बोलते आनंद के साथ क्या करो? उसकी आराधना करो, है ना, आनंद से, यानी पवित्र आत्मा से भरे रहना, है ना। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा का फल हमें मिलता है, और पवित्र आत्मा से भरे हुए हम क्या उसकी आराधना कर सकते हैं। तीसरी मतलब निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के गए हैं। वाह, उस चीज को लेकर ना, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसके हैं। हम वो गाना गाते हैं, धन्यवाद के क्या
बोला मैं तेरा हूँ तू गटे मैं बड़ा, है ना, मैं तेरा हूँ तू मेरा, है ना। परमेश्वर ने कैसे हुआ? उस कलवरी के द्वारा, उस कलवरी के बहाए हुए उस लहू के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। उसने अपना पुत्र बनाया, अपनी संतान, है ना, और हम संतान हैं और हम उसके आराधक हैं, है ना। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो यहाँ हमें आराधना करने के लिए हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा है जो हमें हेल्प करता है, आराधक बनाता है ना। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे, है ना। अब पवित्र आत्मा नहीं है हम कैसे आराधना करेंगे, है ना। पवित्र आत्मा दिया उसने, क्योंकि हम पहले अविश्वासी थे, हम उसकी आराधना नहीं करते थे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया तो हम परमेश्वर की, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लगे। तो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर बताया क्या है, भजन करो, है ना। पहले क्या ऊंचे स्वर से गाना, है ना। यस, कई बार क्या है अपने आप को परमेश्वर जो इतना जोर से बाइबल पढ़ना कि वो क्या है मेरे कानों में जाना चाहिए। जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कानों में जाए, इतना जोर से बाइबल को पढ़ना, है ना। उसका क्या है ऊंचे स्वर से उसका भजन करना, ऊंचे स्वर से, है ना। और फिर जैसे कहा करना और धन्यवाद के साथ उसके सामने आना, है ना। इजराइल में जब हम देखते हैं लूका का 9 या 10वें अध्याय में, यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, 9 चले गए लेकिन एक व्यक्ति आया धन्यवाद देने। यीशु मसीह ने बोला क्या 10 चंगे नहीं हुए, सिर्फ एक परदेसी आया यहाँ पे धन्यवाद देने, है ना। उस तरीके से उसने समझा, चंगे तो सभी हुए थे लेकिन उसने परमेश्वर के कार्य को समझा और आके धन्यवाद दे रहा है ना। परमेश्वर के पास आना, है ना, धन्यवाद करते, यस लॉर्ड तूने अद्भुत काम किया है, यस प्रभु तूने मेरे जीवन में कार्य किया है, यस प्रभु धन्यवाद तूने पवित्र आत्मा, धन्यवाद तू मुझे बचाया है ना। उसके इसलिए भजन कार्य होता है, हे मेरे मन परमेश्वर के किसी भी उपकार को मत भूल, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार करता है, वो तो मत भूल। यीशु जब चले चलेगा यीशु मसीह आकर वहाँ पे रिस्टोर करता है कि क्या है आराधना वापस से आ सके उस संगति में, है ना। यूहन्ना के 21वें अध्याय में कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है जब हम आराधना नहीं करते हैं, जब हम दूर होते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर हेल्प करो, हमसे हेल्प करो प्रभु, है ना। इसलिए लेकिन एक चीज़ बहुत अद्भुत है, भजन संहिता 23 में दाऊद बोलता है ना, कि चाहे मैं घोर से अंधकार भरी हुई तराई होकर जाऊँगा तो भी नहीं डरूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि तू मेरे संग रहता है। परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी हमें आराधना करें। हम किसकी आराधना कर रहे हैं ये मायने रखता है ना। परमेश्वर ने हमें आराधक बनाया, आराधना के लिए चुना है उसने, है ना। परमेश्वर सबसे पहले क्या है, हमारा जो सेवकाई है आराधना से स्टार्ट होती है, फिर आराधना हम क्या प्रार्थना में कन्वर्ट हो जाते, फिर क्या है वो सुसमाचार आ जाता है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने हमें क्या है सेवक बनाया, है ना। लेकिन वो सेवक जो आराधना करता है ना। इस दुनिया में बहुत से सेवक हैं जो कार्य करते हैं, पर हम वो सेवक हैं जो आराधना करते हैं। इस दुनिया में बहुत से सेवक हैं जो क्या है दिखाने के लिए करते हैं, जो बाहरी तौर पे कार्य करते हैं। हम वो सेवक हैं जो क्या है अपने आत्मा में आराधना करते हैं और उस आत्मा के द्वारा क्या हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, है ना। दिखता नहीं है लेकिन परमेश्वर देख रहा है। इसलिए मत्ती के चक्कर विश्व में जाओ, कोठरी में दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है जो गुप्त में है वो देख रहा है, वो तुम्हें प्रतिफल देगा, है ना। हम वो सेवक हैं जिसके कार्य दिखते नहीं है, हम जस्ट आराधना करते हैं ना। हम आराधना करते हैं और परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम अकेले धन्यवाद देते हैं और वो परमेश्वर की महिमा करते हैं ना। बहुत अद्भुत है कि बहुत प्रकार के सेवक हैं, लेकिन हम वो सेवक है जो आराधना, है ना। सेवक क्या करता है मजदूरी के लिए काम करता है, लेकिन हम क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि हमें मजदूरी मिल गई है, हमें उद्धार मिल गया है ना। और अभी क्या है जैसे जैसे हम इस विश्वास के जीवन को जिएंगे, हमें परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है। उसने हमें धार्मिकता का मुकुट दिया, हमारे महिमा का मुकुट रखा है। उसके भी आगे क्या है उसने भोर का तारा रखा है ना। कैसा हम जीवन जीते हैं और वो मुकुट हम पाएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हर विश्वासियों के लिए परमेश्वर रखा है।
क्या बोलता है दूसरा कुरिन्थियों का 1:1 बताया, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, ऐसी बातें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है ना। कितना अद्भुत है। जो आंखों ने नहीं सुनी है, जो कानों ने नहीं सुनी है, वो परमेश्वर ने हमें तैयार कर रखा है। हमने कभी सुना नहीं था कि हम परमेश्वर की संतान है ना। हमने कभी देखा नहीं था कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है ना। हम हमेशा इमेजिन करते रहते हैं क्या है, जो भी परमेश्वर दूर है, लेकिन ये परमेश्वर जो करीब है ना। ये जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को रखा है। परमेश्वर जो हमें इनाम देगा, जो हम सुने नहीं थे, जो देखे नहीं थे, है ना, वो उसने हमें अपना पुत्र बनाया, वो हम अनंत जीवन वो हमें देगा। कितना अद्भुत है। उसने हमें आराधक बनाया और आराधना करते हुए हम उस दौड़ को पूरी कर रहे हैं और उस परमेश्वर की ओर जा रहे हैं ना। परमेश्वर महान है। वो क्या है, सब कुछ बनाया है, सब कुछ के उसके हाथ में। समुद्र की गहराई, पहाड़ की ऊंचाई, सब कुछ उसके हाथों में है ना। और हम क्या एक चींटी है ना। हम परमेश्वर के सामना नहीं कर सकते, पर हमें क्या है, परमेश्वर के सामने नम्र होना है। हमें सामना नहीं करना है, पर उसके सामने नम्र होना है, ताकि हम उसकी और जान सके, ताकि हम उसके और करीब आ सके, ताकि हम उसे महिमा दे सके, है ना। घमंड में हम क्या उसकी महिमा नहीं कर सकते, उसके नम्रता की जरूरत। इसलिए बजट का होता है, आओ हम उसके सामने घुटने टेके, है ना, घुटने टेक देना परमेश्वर के सामने। इसलिए यूहन्ना बोलता है, अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में घटे। जब हम आराधना करते हैं, क्या करते हैं, हम परमेश्वर को याद करते हैं, उसके कार्यों को याद करते हैं, वचनों को याद करते हैं और उसे क्या है, धन्यवाद करते हैं, है ना। उसकी आराधना वो हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे। और यही भजनकार बोला क्या है, नम्र हो जाओ, जय जय ऊंचे स्वर से गाओ, जय जयकार करो, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर सामने क्या है, आ जाओ। कैसा, धन्यवाद देते हुए उसके सामने और उसकी उपस्थिति में आना, है ना। बहुत अद्भुत है। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए पिता। हम आपके पास आते हैं, हम आपको महिमा देते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हेल्प कीजिए लॉर्ड, हमें लेके आओ, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी धन्यवाद पिता। आने वाले समय आप लेके आना, तो आपके आराधक बने, आपकी महिमा कर सके पिता। आपने अभी तक हमें संभाला है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया गाते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे और यदि आप लोगों में से कोई उद्धार में नहीं है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर कैसी आराधना करना है, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। बोले, यीशु मैं पापी हूँ, मेरे पाप के लिए आपने क्रूस पे खून बहाया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मेरे पापों के लिए बलिदान किया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यदि आपने ये विश्व प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा कर दिया है और अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए अपने सामने लोग खड़े हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे।